वासियों ने भगवान की ऐसी भक्ति नहीं की थी कि केवल आकर के बस बैठ गए। एकदम पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर दिया था अपने आप को, भाव के साथ काली की सेवा करते हुए। गोपी शिकायत करके बोलती है, मटकी मोरी मोरी भैया मरोरी, मटकी मोरी मोरी भैया मरोरी, मटकी मोरी मोरी भैया मरोरी, मटकी मोरी मोरी भैया मरोरी। और अरे चूनर फाड़ी किनारे पे, हाँ चूनर फाड़ी किनारे पे, मनमोहन बिगड़ गए वाली से, 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 मनमोहन बिगड़ गए वाली से। अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया, 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 सखियन के इशारे से, इन सखियन के इशारे से, मनमोहन बिगड़ गए मारे थे, बिगड़ गए बारे थे, मनमोहन 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 बिगड़ गए बारे, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, 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 मनमोहन बिगड़ गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़ी ही अद्भुत रूप से कथा को श्रवण कराया। भगवान ब्रज में बड़ी ही अद्भुत लीलाएं करते हैं, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में। आज भगवान ने ऐसी अद्भुत लीला की, भगवान ने क्या मिट्टी खाई, और जैसे ही दाऊ भैया को पता चला, दाऊ भैया ने कहा लाला तने मिट्टी खाई है, हम मैया ते उलाहना देंगे, मैया ते कहेंगे। लाला ने कहा दाऊ भैया यदि तुम उलाहना दोगे, तुम कहोगे तो हम भी तुम्हारी शिकायत करेंगे। और दाऊ भैया क्या खाते थे? कन्हैया ने जब मिट्टी खाई तो कन्हैया ने भी कहा कि हम जाकर के मैया ते तुम्हारी शिकायत करेंगे। और दाऊ भैया खाते थे भांग को गूलर, भांग। कहा यदि तुम हमारी मिट्टी की शिकायत करोगे तो हम तुम्हारी शिकायत करेंगे। लेकिन दाऊ भैया ने जाकर के मैया ते शिकायत की कि तुम्हारो लाला माखन मिश्री तो खावे ही खावे तो चोरी की, लेकिन आज जा लाला ने मिट्टी खाई है। मैया आई, मैया ने कहा लाला तुमने मिट्टी खाई? कन्हैया कहते
भगवान का जैसे मुंह खुलवाया, मैया ने देखा तो मुंह में सारा ब्रह्मांड दिखाई दिया। मैया ने देख करके एकदम मूर्छित होकर के जमीन पर सीधे गिर गई। भगवान ने जैसे ही योग माया को आदेश किया, मैया एकदम सही हुई। मैया ने सोचा कि ये हमारो लाला हो ही नहीं सकता है। आज मैया को भगवान ने अपना असली रूप दिखा दिया। लेकिन भगवान ने जैसे ही योग माया को आदेश किया, जैसे ही योग माया को आदेश किया, मैया की वैसे ही भावना थी, भगवान के प्रति वैसे ही भावना हो गई। भगवान बड़े ही भाव के साथ में लीलाएं करते हैं। कभी चंदा के लिए मचलते भगवान, कभी बहू के लिए मचलते। क्योंकि अब जो लाइट 1 घंटे के लिए चली गई थी, समय तो हो गया है, लेकिन कौन कौन चाहता कि 1 घंटे समय और बढ़े? हाथ खड़ा करें। सब चाहते हैं। ये ऐसे नहीं, देखो क्या है कि माताएं फिर उठ करके जाने लगती हैं तो अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि भागवत कथा यदि सुनने के लिए आए हैं तो आरती करके प्रसाद लेकर के ही जाना चाहिए। आज कथा का 5म दिवस है और देखो जब भगवान आते हैं ना तो जितने जो दैत्य होते हैं, राक्षस होते हैं, और यहां तक कि जब भगवान ने कुंभकर्ण को मारा था ना, तो कुंभकर्ण की जो पत्नी थी उसका नाम क्या था? क्यों आचार्य? कुंभकर्ण की पत्नी का नाम क्या था? निद्रा देवी। निद्रा देवी। उसने भी कहा था कि महाराज हम इसका बदला जरूर लेंगे, जब जब तुम्हारी जहां कथा होगी वहां हम जरूर विघ्न करेंगे और साथ साथ भक्तों के ऊपर ऐसा अपना प्रभाव करेंगे कि उनको तुरंत नींद आएगी। तो कथा में जो नींद आती ना, गोली भी खा लो तो भी ऐसी नींद नहीं आती, और विघ्न भी बहुत आते है बात सही कि नहीं भैया? लेकिन भगवान का सच्चा भक्त वही होता है जो उन स्थिति परिस्थितियों में भगवान को भजे, भगवान की भक्ति करे। और भगवान का वैसे भी रात्रि में जन्म हुआ था। कल वैसे जन्म तो होना चाहिए था 12 बजे, लेकिन यहां 12 बजे कोई नहीं बैठता, इसलिए भगवान जल्दी आ गए थे, इसलिए अभी लेट तक सोते रहे। छोटा बालक के रूप में थे ना भगवान, इसलिए भगवान कथा में भी लेट ही आए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान ने बड़ी ही सुंदर अद्भुत लीलाएं की। भगवान ने मैया से कहा, मैया आप एक बात बताओ, आपको दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है? मैया ने कहा, लाला तू कैसी बात अन्य करे? अरे हमें तो अपनो पूत प्यारो है, दूध थोड़ी प्यारो है। भगवान लीला करना चाहते थे। भगवान ने जैसे ही अग्निदेव को आदेश किया, जो चूल्हा था ना उस पर एक हंडी में दूध रखा था और भगवान एक छोटी सी लीला करना चाहते थे। भगवान ने क्या किया, उसे जैसे ही आदेश किया तो वह दूध उठाने लगा। तो मैया ने क्या किया, लाला को लिया और उठा करके जमीन पर रखा और दौड़ लगा करके उस हंडी को उठाने के लिए गई। भगवान को क्रोध आया, पत्थर लिया भगवान ने और जैसे मारा धड़ाम से फूट गई। बड़ा क्रोध आया मैया को। अब मैया ने एक छोटी सी लकड़ी ली और भगवान को मारने के लिए जैसे दौड़ी। भगवान दौड़ते जा रहे, मैया पीछे से, भगवान आगे से। इतने दौड़े, पूरे घर के 10-20 चक्कर लगवाए। जब मैया थक गई तो भगवान खड़े हो गए। जो माताएं होती ना, जब थक जाती हैं तो बड़े प्रेम से बुलाती है, और जब छोटा बालक आ जाता है तो फिर पूरी गुस्सा। भगवान जानते थे कि मैया अब ऐसे ही करेंगी, तो भगवान दूर खड़े हो गए। मैया ने उसे लकड़ी को लिया, पीछे छिपा लिया और कहा, लाला तू आजा, मैं तुम्हें न मारूंगी। भगवान जैसे ही आए, यशोदा मैया ने तुरंत भगवान को लिया और बांधना चाहा।
लेकिन भगवान बंध ही नहीं रहे। यहां पर भी भगवान लीला कर रहे हैं, रस्सी छोटी होती जा रही है। भगवान को यशोदा मैया बांध ही नहीं पा रही, लेकिन जब मैया बिल्कुल एकदम थक गई तो भगवान बंध भी गए। और मैया बांध करके जैसे गए तो यहाँ पर भगवान ने बड़ी ही अद्भुत लीला की। जो वृक्ष थे, दो यमलार्जुन वृक्ष, उनका उद्धार किया। उनसे दो पुरुष निकले और उनने भगवान को प्रणाम किया, क्योंकि उनको श्राप लगा हुआ था कि तुम जड़ हो जाओगे, क्योंकि उनने नारद जी का अपमान किया था। क्या कर रहे हैं, आवाज पूरी खराब हो रही है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की श्री राधे, श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण श्री। तबला खोल दो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा, बोलो राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा, बोलो राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा, बोलो राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। कल से तुम्हें नहीं आना है, राहुल को भेजना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान बड़ी अद्भुत लीला करते हैं। आगे श्री राधे, श्री राधे। ज्यादा ही को आने लगा। हरि बोल, श्री राधे। हरि बोल, श्री राधे, श्री राधे। बोले राधा रानी सरकार की। तो भैया आज कथा का कौन सा दिन है? 5वां दिन, और कल है 6वां दिन, और परसों है 7वां दिन। कल 6वें दिन क्या होता है? कथा में कौन सा प्रसंग आता है? सुदामा जी तो महाराज लास्ट ही दिन आते हैं। कल कथा में भगवान का विवाह होगा, है? तो घराती कौन होगा? हाथ खड़ा करें। और बराती कौन होगा? पहले घराती हाथ उठाएंगे, है? देखो कुछ माताएं उठा रही, पहले पीछे तो देख लो। ऐसे थोड़ी है कि सब घराती घराती बराती। और बराती बड़े चतुर हैं इस कॉलोनी के। अच्छा एक बात बताओ, बराती घर में ही रहते हैं कि बाहर से आते हैं? तो फिर क्यों हाथ खड़ा कर दिए? घर कहाँ है तुम्हारा? कि वृंदावन में है? यही है ना? तो फिर कौन हुए आप? बताओ।
घराती हुए या बराती? जोर से बोलो, अभी सुनाई नहीं दिया। तो घराती कौन कौन है? अभी भी हाथ नहीं उठ रहे हैं। इसलिए हाथ नहीं उठा रहे हैं क्योंकि गोलगप्पे नहीं मिलेंगे ना खाने में। तो श्री राधे, धन्य यार। कल यहाँ पर भगवान का विवाह उत्सव होगा। हम सभी का परम सौभाग्य है। केवल अवशेष कितने दिन बचे? आज का तो समय गया, केवल 2 दिन शेष और बचे हुए हैं। यह कथा आप समस्त भक्तों की है। आप समस्त भक्तों के ही सहयोग से यह कथा संपन्न की जाएगी। आप सभी माताओं को, बहनों को, सभी भाइयों को, सबको पता है यह जो कथा आपके इस कॉलोनी में, इस पवित्र प्रांगण में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत भक्ति ज्ञान यज्ञ कथा चल रही है। यह संपन्न भी आप सभी के सहयोग से होगी। तो जिन जिन भक्तों को जो भी सहयोग करना है, माताओं को, वह आज अपना नाम नोट करवा देंगे और कल तक अपनी जो भी राशि है वह यहाँ पर सुबह शाम दोपहर यहाँ पर दे जाएंगे। क्योंकि कल यहाँ की रूपरेखा बनाई जाएगी कि आगे किस प्रकार से इस कथा को संपन्न किया जाएगा। कथा में आप सभी भक्त आते हैं और आप सभी इस कॉलोनी में निवास करने वाले भक्त, अच्छा यदि सहयोग होगा तो यहाँ पर और भी आगे की जो रूपरेखाएं हैं वह भी होंगी। तो आप सभी माताएं, सभी भक्त सहयोग प्रदान अवश्य करें। देखो, ये सब कहने वाली बात नहीं होती है और आप सभी जानते भी हैं। हम यदि मार्केट में निकल जाते हैं तो 1000-2000 रुपए यूं खर्च हो जाते हैं और आज के जमाने में कोई बड़ी बात नहीं है। यदि कहीं पर भी, यहाँ नहीं कहीं पर भी कोई भी आयोजन हो, उसमें आपका परम सहयोग और यह सहयोग प्रदान करने से ही आपके घर में खुशहाली आती है। 1000-2000 रुपए ऐसे खर्च हो जाते हैं, लेकिन यदि आप ऐसे धार्मिक आयोजन में और सहयोग करते हैं, प्रदान करते हैं, तो उससे आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है और आपके अंदर, आपके परिवार में ठाकुर जी सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। आप सभी जानते हैं, सहयोग भी खूब कर रहे हैं। तो आप सभी माताएं खूब सहयोग करें और 2-4 माताएं इकट्ठी होकर के, चाहे पेन कॉपी, चाहे रसीद, जो भी लेकर के सभी माताओं के पास में, ये नहीं कि हम लोग कोई नहीं जाएंगे, आप सभी का यह काम है। मिलकर के नाम नोट करते हुए, चाहे रसीद, जो भी धन दे या सहयोग करे राशि, वह रसीद अवश्य प्राप्त करे। ऐसा विचार करके और सभी माताएं जो भी आपका सहयोग है वह इकट्ठा सहयोग ला करके यहाँ पर हमारे भैया लोगों को या आचार्य जी के यहाँ पर आकर के जानकारी दें, बताएं, उसके हिसाब से ही कथा को संपन्न किया जाएगा। कल भगवान का यहाँ पर विवाह उत्सव होगा। हम सभी भागवत भक्त मिलकर के आनंद के साथ में विवाह उत्सव का खूब आनंद लेंगे। यदि अड़ोसी पड़ोसी या कोई भी आपका सगा संबंधी है उसको भी बताएं और कथा में अवश्य लेकर के आए। और फिर इसके बाद में 7वें दिवस की कथा, 7वें दिन की जो कथा होती है वह कथा तो सुनने आपको आना ही आना है। क्योंकि जो किसी भी कारणवश 6 दिन पर्यंत कथा को यदि श्रवण नहीं कर पाए तो वह 7वें दिन की कथा को आकर के सुनते हैं तो उनको पूर्ण कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि 7वें दिन कथा की पुनः वृत्ति होती है सूक्ष्म रूप से।
और उस कथा को, यदि उस अध्याय को, उस कथा को हम सुनते हैं तो पूर्ण कथा सुनने का हमें फल प्राप्त होता है। कौन कौन चाहता है कि यह कथा प्रति वर्ष हो? हाथ खड़ा करें माताएं। यहां पर देखो माताएं हैं, हम केवल माताओं से ही कह रहे हैं। आप बढ़िया जितनी भी माताएं हैं एक अपनी कमेटी मंडली बनाए और नित्य प्रतिदिन के हिसाब से पैसा एक किसी भी पात्र में या कुछ भी उसमें निकाल कर रखें। ऐसी कई जगह पर भागवत कथा होती है, किसी को उनको जरूरत नहीं पड़ती कि तुम सहयोग करो, तुम करो, इच्छा सबकी होती कथा सुनने की। कार्तिक के महीने में कम से कम 4 भागवत कथा ठाकुर जी की कथा होती है और वह कथा केवल माताएं करवाती हैं। और उनका नियम क्या रहता है? इकट्ठे यदि आप पैसा कहीं पर भी लगाती हैं तो वो पैसा आपको ज्यादा भारी लगेगा, पड़ेगा। लेकिन यदि आप भगवान के नाम से नित्य प्रतिदिन पैसा निकालें, साल भर के बाद में उस पैसे को सभी माताएं इकट्ठा करके और किसी अच्छे धार्मिक आयोजन में लगाएं, कथा में लगाएं, यदि आप ऐसे सहयोग करते हैं तो वह कथा विशाल रूप भी लेती है। किसी का सहयोग लेने की भी आवश्यकता नहीं है और एक व्यक्ति को यह कथा भी ज्यादा भारी नहीं लगने वाली, क्योंकि ठाकुर जी कृपा माताओं के ऊपर विशेष करते हैं। आप कहीं पर भी यहाँ पर देखें, चाहे बड़े बड़े प्रवक्ताओं की कथाओं में देखें, 80% माताएं होती हो और 20% मुश्किल से लोग बाग होते हैं। तो धर्म केवल माताओं के ही सहयोग से होता है और भगवान कृपा भी उनके ऊपर करते हैं। आगे चल के अभी कथा आएगी कि ब्राह्मण देवताओं की नगरी में जब भगवान गए थे तो ब्राह्मण तो केवल यज्ञ करते रहे और माताओं ने अपने हाथ से चल करके भगवान को प्रसाद खुद स्वयं अपने हाथ से खिलाया था। तो माताओं के ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है। तो आप सभी माताएं ऐसा विचार बना करके अभी सहयोग करें और यदि आगे चाहते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर कथा नहीं हुई थी, हुई है अभी तक, इस गली में हुई। तो इस वर्ष तो हमारे भैया लोगों ने, भैया ने आप सभी के लिए वृक्ष लगाया। आप सभी ने इस कथा को खूब भाव के साथ में श्रवण किया, सुना। अब आपको इस कथा की जानकारी हो गई है, आपने खूब सहयोग भी किया, सहयोग कर भी रहे हैं और जिनका अभी बाकी है वह सहयोग भी करें। आगे यदि आप चाहते हैं तो केवल एक सूचना देने की ही जरूरत है। कम से कम 50, 60 या 70 माताएं हैं। यदि साल में आपने 1100 रुपये ही भगवान के नाम से निकाल दिया तो कम से कम 70 से 80 हजार रुपये होता है। यह कथा आपकी इस कॉलोनी के लिए, आपके लिए इतने में भव्य रूप से कथा संपन्न हो जाएगी। आपको किसी के घर पे सहयोग लेने की, जाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। और ठाकुर जी ने आप सभी को दिया भी है। कोई ऐसा नहीं है कि जो साल भर में इतना सहयोग ना कर पाए, है कोई ऐसा? सबका मकान है, सब बढ़िया रह रहे, ठाकुर जी की खूब कृपा है ना। तो खूब ऐसे नहीं कि अब किसी ने दे दिया 10,000 और किसी ने नहीं दिया। बिल्कुल देखो, यह जो सामूहिक आयोजन होते हैं ये सबके सहयोग से होते हैं। तो आप सभी माताएं ऐसा विचार करें और बाकी में यहाँ पर ऐसा भाव है माताओं का, इसलिए हमने ये बात आपके सामने रखी है। चौथे दिन कल हमने देखा कथा में जितनी भी माताएं थी, सारी की सारी माताएं पूरे दिन भर तैयारी में लगी रही। अभिषेक किया, परिक्रमा भी लगाया, उसके बाद में सजावट से लेकर के हर प्रकार की यहाँ पर तैयारी में माताओं ने सहयोग किया, बहनों ने सहयोग किया। आप सभी का भाव देख करके इस बात को हमने आपसे इस बात को रखा।
यदि आप सभी का यह भाव नहीं दिखता तो हमें क्या करना है? ये कथा ठाकुर जी की, यदि वो चाहेंगे तो खूब सहयोग आएगा, और यदि वो नहीं चाहेंगे तो नहीं आएगा। कथा तो संपन्न होगी। जब यह अनुष्ठान प्रारंभ हुआ तो यह अनुष्ठान संपन्न अवश्य होगा, लेकिन आप सभी भक्तों के अंदर वह भाव ठाकुर जी को दिखाई दिया। आप सभी भक्तों ने पूर्ण रूप से इसमें सहयोग भी किया। तो इस प्रकार से आप सभी माताएं अपना एक मंडल बनाएं, उसका नाम 80% हमारी जो कथाएं होती हैं वह माताओं के ही द्वारा होती हैं। क्यों? क्योंकि माताओं के द्वारा जो कथा कराई जाती है ना, वह कथा बिल्कुल एकदम निष्काम भक्ति होती है। उनके अंदर ऐसी कोई कामना नहीं होती कि महाराज हमें खूब धन दो, खूब प्लॉट दो, ये दो वो दो। केवल भाव ये होता है कि हमारा सुख शांति से हमारा परिवार का जीवन यापन हो। कोई कामना नहीं होती, कोई भाव नहीं होता है। ठाकुर जी की केवल सेवा का ही भाव होता है। और आप सभी माताओं ने खूब सहयोग किया। अभी तक मन से और तन से और कुछ भक्तों ने धन से भी किया। तो सभी माताओं से निवेदन है, 2-4 माताएं एकत्रित होकर के एक कॉपी लेकर के, जिससे जितना भी सहयोग हो सके वह सहयोग लेकर के, और यहाँ पर कल दोपहर तक यहाँ पर उपस्थित करवाया जाए। इसमें सहयोग कौन कौन करेगा? हाथ खड़ा करें। सभी करेंगे। एक बार फिर से पुनः बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जय। तो आप सभी माताएं इस कार्य को अवश्य करें, क्योंकि कल का दिन शेष है। हमारे मध्य में अभी कुछ ही समय पश्चात भगवान की अद्भुत झांकी आने वाली है। हम सभी माखन चोरी लीला के भी दर्शन करेंगे, गिरिराज भगवान का पूजन करेंगे। भागवत कथा में ऐसा वर्णन भी आता है कि यदि हम गिरिराज भगवान का परिक्रमा लगाने नहीं गए। कौन कौन गया है गिरिराज भगवान का परिक्रमा लगाने? यहां से किस किस ने लगाया? भैया आपने लगाया? नहीं लगाया? वृंदावन 5 दिन रहे और जाकर परिक्रमा गिरिराज जी का नहीं किया? हाँ, तो वहीं की तो कह रहे, हाथ खड़ा करो। किस किस ने लगाया? जिसने भी नहीं लगाया, परिक्रमा नहीं किया है, जब भागवत कथा विश्राम हो जाए, आज की आरती हो जाए, प्रसाद लेने के बाद में यहाँ पर गिरिराज भगवान की 3 परिक्रमा अवश्य लगाएं। यदि हम भागवत कथा में 3 परिक्रमा गिरिराज भगवान के लगाते हैं तो हमें गिरिराज भगवान की परिक्रमा लगाने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। लेकिन परिक्रमा कैसे? ऐसे नहीं कि भगवान आए और हमने परिक्रमा लगाना शुरू कर दिया। एक नियम होता है। जब हमारे यहाँ पर कोई भी हवन होता है तो क्या होता है? पहले हम पूजा पाठ हवन आरती करने के बाद में, पूर्णाहुति करने के बाद में फिर परिक्रमा लगाते हैं। तो जब भागवत भगवान का पूजन हो जाए और उसके बाद में आरती हो जाए, फिर उसके बाद में परिक्रमा लगाने का विधान होता है। तो आप सभी भक्त जिनको भी लगाना है वह परिक्रमा भी लगाएंगे। आइए हम सभी कथा की ओर चलते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जितने ब्रजवासी सखा थे वह भगवान के अनन्य भक्त थे, अनन्य प्रेम करते थे भगवान से। सारे ब्रजवासियों ने मन में विचार किया कि यहाँ पर बड़े बड़े दैत्य राक्षस आते हैं, लाला को बड़ा कष्ट होता है, क्यों ना हम अपना स्थान चेंज कर दें। इस स्थान से हम कहीं दूसरे स्थान पर जाकर के निवास करें। एक सभा लगाई। सभा में सभी ने बताया। नंद बाबा जी के एक भाई थे जिनका नाम था गणानंद। कहा कि भैया एक बड़ा अद्भुत स्थान है, बड़ा सुंदर स्थान है, और उस स्थान का नाम है वृंदावन। हम चल करके वहां पर निवास करते हैं। वहीं पर एक पर्वत है, गिरिराज पर्वत है।
जहां पर हमारी गाय विचरण करेंगी, हम निवास करेंगे। उन ब्रजवासियों ने भगवान के लिए अपने महल, अपना जो भी धन संपत्ति सब कुछ त्याग दिया, केवल बैलगाड़ियों पर सामग्री रख करके, और वह ब्रजवासी सखा वृंदावन की ओर चल दिए। क्यों? क्योंकि वृंदावन में ऐसा वरदान है कि वहां पर दैत्य राक्षस आ नहीं सकते। बड़ा अद्भुत स्थान है जहां पर माँ तुलसी का वन है, जहां भगवान के बड़े बड़े संत महात्मा भक्त रहते हैं, निवास करते हैं, भक्ति करते हैं। सारे ब्रजवासियों ने बैलगाड़ियों में सामग्री रख करके और वृंदावन की ओर चल दी है। कौन कौन चाहता है वृंदावन जाना? भाव से, भजन के माध्यम से हम सभी भक्त वृंदावन की ओर चलेंगे। उसके बाद में सीधे गिरिराज भगवान की ओर चलेंगे। बोले वृंदावन धाम की जय। ओ वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। ओ मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। ओ बाजे मुरली, ओ बाजे मुरली, ओ बाजे मुरली, यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। ताली से बजाते हुए श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। 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 ओ मेरे नैन, ओ मेरे नैन, ओ मेरे नैन बरसे नीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। ओ बाजे मुरली, ओ बाजे मुरली, ओ बाजे मुरली, यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। और
तोहे कैसे तोहे कैसे तोहे कैसे कैसे तोहे कैसे कैसे तोहे कैसे दिखाऊं दिल की सखी वृंदावन जाऊंगी मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ बाजे मुरली बाजे मुरली ओ बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी मेरे लगे श्याम संग प्रीत सखी वृंदावन जाऊंगी। के साथ ताली सेवा करते हुए किस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही जोड़ दिए इस दुनिया के रिश्ते नाते सबसे तोड़ दिए इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही जोड़ दिए इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही जोड़ दिए। तोहे कैसे दिखाऊं दिल की सखी वृंदावन जाऊंगी तोहे कैसे दिखाऊं दिल की सखी वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। ओ बाजे मुरली ओ बाजे मुरली ओ बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। नैन लड़े गिरधर से मैं तो पागल हो गई नैन लड़े गिरधर से मैं तो पागल हो गई नैन लड़े गिरधर से मैं तो पागल हो गई नैन लड़े गिरधर से मैं तो पागल हो गई। दुनिया से बड़ी आखिर सखी वृंदावन जाऊंगी मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। और एक पंक्ति अरे खाना की दीवानी बन जाऊं खाना की दीवानी बन जाऊं दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी। कौन कौन होना चाहता है ठाकुर की दीवानी हाथ उठाएंगे। अरे कान्हा की दीवानी हो जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी 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 बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा मेरो गाय चरावे मैं गोपिन बन जाऊंगी कान्हा मेरो गाय चरावे मैं गोपिन बन जाऊं कान्हा मेरो गाय चरावे मैं ग्वालिन बन जाऊं कान्हा मेरो गाय चरावे मैं ग्वालिन बन जाऊं पीछे पीछे छुप के गाय चराने जाऊं
पीछे पीछे चुप के पाँव चढ़ाने जाओ। दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन ए, जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, रसिया की रसली बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी, सजना की सजली बन जाऊंगी, सजना की रसीली बन जाऊंगी, रसिया की रसली बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, रसिया की रसली बन जाऊंगी, रसिया की रसली बन जाऊंगी। बोले वृंदावन धाम की जय। सभी भक्त अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। भैया लोग आप भी बैठ जाओ, बैठ जाओ। श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़ी अद्भुत कथा श्रवण कराई। सभी ब्रजवासी वृंदावन गए। जैसे ही वृंदावन में पहुंचे महाराज, वृंदावन में पहुंच करके गोप ग्वाल कन्हैया के साथ में वृंदावन के जितने भी अद्भुत स्थान हैं, छोटे छोटे गायों को बछड़ों को लेकर के घूमने के लिए जैसे ही निकले। बड़ा ही अद्भुत स्थान है वृंदावन। वृंदावन में जैसे ही पहुंचे, पहुंच करके गायों के साथ में, ग्वाल वालों के साथ में, लाइव कथा चल रही है। लाइव में अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो फिर तो हो गया काम। बंद करवा देर के अंदर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान के गोप ग्वाल सखा बड़े भोले हैं। जैसे ही महाराज कंस को खबर लगी कि सारे ब्रज के गोप ग्वाल अब वृंदावन में निवास करने लगे, तो महाराज कंस ने एक अघासुर नाम का दैत्य को आज्ञा दी कि तुम जाओ, जाकर के हमारे जो काल है उनको मारो। उस अघासुर ने अजगर का रूप धारण किया और वृंदावन के बाहर भगवान का इंतजार करने लगा। बड़ा अजगर स्वरूप है और मुंह खोल करके पड़ा हुआ है। लेकिन यहां पर जैसे भगवान गाय चराने के लिए ग्वाल वालों के साथ में आए, तो गाय कुछ दूर जंगल में चली गई थी। भगवान ने सखाओं से कहा कि तुम यहीं पर रुको, हम जाते हैं, गायों को ढूंढ करके लेके आते हैं। वह गोप ग्वाल सखा गए और जाकर के जैसे उनने देखा कि एक यहाँ पर बड़ी गुफा है, वो अजगर सर्प मुंह खोल करके पड़ा हुआ था। बड़े ही भोले भाले सखा थे। उन्होंने देखा कि हो सकता है ये कोई संत की गुफा तो नहीं है, क्योंकि वृंदावन में संत महात्मा बहुत निवास करते हैं। एक सखा बोला, अरे लाला तुमको पतो ना है जी वृंदावन है भैया, जब वृंदावन में बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, गुफाओं में संत महात्मा भगवान को भजन करें, भक्ति करें। तो एक सखा ने कही, भैया चलो चल करके देखना तो चाहिए, महात्मा के दर्शन करके तो आना चाहिए। अब जो सखा थे बड़े भोले थे, एक दूसरे से वार्तालाप करते हुए और उस अघासुर के मुंह के अंदर जाकर के प्रवेश कर गए। और वह अघासुर वह इंतजार कर रहा था कि जितने भी गोप ग्वाल सखा हैं, कन्हैया, सब हमारे मुंह के अंदर प्रवेश करें और हम अपने मुंह को बंद कर लें। जैसे ही वह ग्वाल वाल सखा मुंह में प्रवेश किए, तो एक सखा ने कहा, अरे भैया देख तो सही। अब जैसे ही प्रश्न करते ही दूसरा तुरंत जवाब देता। अब अजगर के दांत दिखाई दी। कहा, भैया ये बड़बड़ी ये क्या दिखाई दे रहे? तो एक सखा बोला, भैया तू ना जाने, हो सके जहां में कोई संत महात्मा रहता होगा, वहां कि कपड़ा टांगने वाली जो जगह होगी, वस्त्र टांगने वाली जगह होगी,
ऐसे एक दूसरे से प्रश्न करते करते वह सीधे अगासुर के मुंह के अंदर प्रवेश कर गए। जैसे ही प्रवेश किए वह अगासुर मुंह को बंद करना चाहता था, लेकिन जब तक भगवान उसके मुंह के अंदर प्रवेश नहीं कर रहे तब तक वह मुंह खोल करके रखा था। भगवान ने ध्यान लगा करके देखा कि हमारे सखा नहीं दिखाई दे रहे, तो भगवान ने अपने नेत्रों को जैसे ही बंद किया, ध्यान लगाया, तो वह सखा सारे अघासुर के मुंह के अंदर प्रवेश कर चुके थे। भगवान दौड़े दौड़े गए और जाकर के उस अघासुर के मुंह के अंदर प्रवेश कर गए। अब जैसे ही उसने अपना मुंह बंद करना चाहा, भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया और जैसे ही विराट रूप धारण किया उस अघासुर का उद्धार कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जैसे ही अघासुर का महाराज उद्धार किया, सारे ब्रजवासी वह उस अघासुर के मुंह से निकल करके जैसे ही आए, अब उनको क्या बड़ी जोर से भूख लगी। जब भगवान गाय चराने जाते थे तो भगवान कभी अपने साथ में कुछ खाने के लिए नहीं लेकर के जाते थे। उनके साथ में जितने गोप ग्वाल सखा थे महाराज, वो गोप ग्वाल सखा अपने घर से कुछ ना कुछ बना करके लेके जाते थे और वो भगवान को अपने हाथों से खुद खिलाते थे। उन सखाओं के साथ में एक बालक था जिसका नाम था मधुमंगल। वो पुरोहितानी का बालक था। एक दिन उसके मन में भाव आया कि सब हमारे मित्र सखा कन्हैया को भोजन कराते, प्रसाद खिलाते, क्यों ना हम भी अपने हाथ से कन्हैया को अपने घर का कुछ ना कुछ बना हुआ प्रसाद खिलाएं। भगवान अंतर्यामी, भगवान सब जानते हैं। भगवान ने आज कहा उन सखाओं से कि भैया आज हम किसी के यहाँ का प्रसाद नहीं पाएंगे, आज तो हमारा मन कह रहा है कि आज मधुमंगल कुछ प्रसाद लेकर के आए और बड़ी जोर से भूख लग रही है। मधुमंगल तुम जाओ, कुछ अपने घर से प्रसाद लेकर के आओ और हमें भूख लग रही है। जैसे ही मधुमंगल ने सुना महाराज, मधुमंगल दौड़े दौड़े गया और जाकर के अपनी कुटिया में पहुंचा। वहां पर पुरोहितानी बैठी थी। अपनी मैया से कहा, मैया आज तो देखो, आज नंद के लाला कन्हैया ने आज सारे गोप ग्वाल सखाओं के बीच में कहा कि आज हम मधुमंगल के हाथ का प्रसाद पाएंगे, मधुमंगल के घर का प्रसाद पाएंगे। मैया जो भी कुछ प्रसाद हो वो जल्दी से दो, मेरा कन्हैया बड़ा भूखा है। जैसे ही पुरोहितानी को पता चला, पुरोहितानी के यहां पर कुछ भी नहीं था। सुनकर के नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो चले। पुरोहितानी सोचने लगी कि हे भगवान, आज जीवन में पहली बार तो कुछ तुमने याचना की, कुछ मांगा प्रसाद हमारे बालक से जिसको तुम पूरे जीवन भर खिलाते आ रहे हो, आज उससे मांगा और आज हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। वह पुरोहितानी बैठी रही। उसके बालक ने कहा, मैया तुम जाते क्यों नहीं, तुम जाओ कुछ तो लेकर के आओ, मेरे कन्हैया को भूख लगी है। वह मैया जैसी रसोई कक्ष में गई, वहां पर उनको कुछ दिखाई नहीं दी। वो मैया रसोई कक्ष से बाहर ही नहीं निकल करके आई। मधुमंगल को 10, 15, 20 मिनट हो गया। अब मधुमंगल से रहा नहीं गया। मधुमंगल तुरंत गया, जाकर के रसोई कक्ष में पहुंचा। कहा, मैया अभी तक तुमने दिया क्यों नहीं। मैया ने कहा, लाला हम तुमको क्या दें, हमारे पास में कुछ है ही नहीं, 2-4 दिन से भोजन ही नहीं बना है, केवल ठाकुर जी को जल का प्रसाद तुलसी डाल करके लगा देते। ऐसी स्थिति थी। उस बालक को कुछ दिखाई नहीं दिया। एक पात्र देखा और पात्र में, प्रभु आप वहां से कुछ करते हो, यहां हमें तुरंत आभास हो जाता है। हम चाहते हैं कि हम ना बोले, क्या करें। 16 वर्ष हो गए साउंडों के बीच में रह के, तुरंत पता चल जाता है कि तुम कहाँ कितनी चालाकी कर रहे, किस साउंड को बंद कर रहे, किसको चालू कर रहे हैं, कितना चेक कर रहे। यदि लाइव कथा नहीं होती तो हम आपसे नहीं बोलते, पर इस कथा को ये नहीं कि यहाँ की कॉलोनी के लोग बाग बस सुन रहे हैं।
कम से कम 500-600 लोग पूरे दिन में इस कथा को सुनते हैं, जहाँ जहाँ के भी भक्त जुड़े हुए हैं। अब हम आपको बोलेंगे तो उसमें कमेंट भी ऐसे ही आएंगे। तो यदि नहीं समझ रहा है तो कल से कुशवाहा जी को उनको भेज देना, 2 दिन की बात है, या नहीं तो फिर कैमरा हम भिजवा देंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। यहाँ पर जैसे ही देखा उस मधुमंगल ने कि एक पात्र रखा है ढका हुआ, और उसमें क्या कढ़ी रखी थी, 4 दिन की बासी कढ़ी। उस कढ़ी को देख करके उस मधुमंगल से रहा नहीं गया, उसने उस पात्र को लिया और लेकर के दौड़ लगा दी कि आज मेरे गोविंद, आज मेरे कन्हैया को बड़ी जोर से भूख लग रही है, और यदि कन्हैया ने कहा है तो वो किसी के यहाँ का प्रसाद नहीं पाएगा। जब तक हम प्रसाद लेकर के जाएंगे नहीं तब तक कन्हैया भूखा रहेगा। मधुमंगल दौड़ते दौड़ते गया, आधे रास्ते में पहुंचा। अब उसको याद आया कि यदि हमने आज इसको बासी कड़ी खिला दी तो नंद बाबा यशोदा मैया क्या कहेंगे कि जिसको पूरे जीवन भर खिलाया घर पे रख करके, आज उसने हमारे बालक हमारे कन्हैया को, लाला को बासी कड़ी खिलाई है। ग्वाल बाल सखा मित्र क्या कहेंगे। उस बालक से रहा नहीं गया, वह एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर के उस कढ़ी को खुद खाने लगा कि हम इस पात्र को लेकर के जाएंगे तो कन्हैया मानेगा नहीं। वो जबरदस्ती छुड़ा करके और उस प्रसाद को पाएगा। जैसे मधुमंगल ने खाना शुरू किया, प्रारंभ किया, भगवान ने नेत्र बंद किए, देखा कि अब ये सारी कड़ी को खा जाएगा। भगवान ने तुरंत दौड़ लगाई, दौड़ लगा करके जैसे उसके पास में पहुंचे, भगवान ने कहा, लाला, अरे मित्र, हमको बड़ी जोर से भूख लग रही थी और आज तुम यहाँ पर अकेले बैठ करके खा रहे हो, प्रसाद को पा रहे हो। भगवान ने जैसे उस पात्र में देखा कुछ भी नहीं बचा हुआ था, क्योंकि उसने जल्दी जल्दी खाया था, पूरे मुंह में छपा हुआ था। भगवान से रहा नहीं गया और भगवान ने उसके पूरे मुंह को चाटना प्रारंभ कर दिया। यह है परमात्मा की करुणा, यह है परमात्मा का भाव। परमात्मा यह नहीं देखते महाराज कि हम 56 भोग दे रहे हैं, परमात्मा यह नहीं देखते कि आप क्या बना के दे रहे हैं। यदि आपका भाव है तो परमात्मा आपका झूठा प्रसाद भी पाता है। वह हमारे नारायण है। जैसे इस लीला को उन गोप ग्वाल सखाओं ने, ब्रजवासियों ने देखा, ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी तो समझ गए कि ये नारायण हो ही नहीं सकता, ये तो कोई और है। जितने गोप ग्वाल सखा गैया थी सब ब्रह्मा जी चुरा करके लेके अपने ब्रह्मलोक में चले गए। केवल मधुमंगल और कन्हैया। भगवान ने देखा कि कोई गोप ग्वाल सखा नहीं, भगवान ढूंढने के लिए गए तो यहाँ मधुमंगल को भी ब्रह्मा जी ले गए। अब ब्रह्मा जी परीक्षा लेना चाहते कि देखो नारायण क्या करते, ये नारायण होंगे तो कुछ ना कुछ लीला जरूर करेंगे। ब्रह्मा जी 1 वर्ष तक ब्रह्मलोक में उन सखाओं को, गोप ग्वाल गैयों को ब्रह्मलोक में रखे रहे। भगवान ने कुछ नहीं किया, अनेक रूप धारण कर लिए। रूप धारण करके महाराज कभी गोप ग्वाल सखा गैया बछड़ा सब बन करके 1 वर्ष तक ब्रज में वास किया। और जितने भी माता पिता थे उनके, जितने भी गोप ग्वाल सखाओं के, वह भगवान का रूप देख करके और ज्यादा प्रेम स्नेह करने लगे अपनी संतान से। जैसे 1 वर्ष हुआ, ब्रह्मा ने आकर के देखा, भगवान ने आदेश कर दिया कि यदि ब्रह्मलोक में कोई आएगा तो कह देना कि इस समय बहरूपिया बहुत घूमते हैं। और भगवान ब्रह्मा का रूप धारण करके सीधे जाकर के ब्रह्मलोक में बैठ गए सिंहासन पर। ब्रह्मा जी ब्रज से लौट करके जैसे गए, ब्रजवासियों ने धक्का देकर के बाहर निकाल दिया। कहा कि हमारे भगवान तो अंदर विराजमान है, ऐसे बहरूपिया रोज आते हैं। आज ब्रह्मा जी की बुद्धि खुली। ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने उनके ऊपर कृपा की। 1 वर्ष बाद वह गोप ग्वाल सखा जब लौट करके वृंदावन आए तो वहां पर क्या देखा उनने कि बढ़िया सुंदर सजावट, तैयारियां चल रही, बढ़िया पकवान बनाए जा रहे। और वो पकवान क्यों बनाए जा रहे थे? इंद्र की पूजा के लिए।
इंद्र की पूजा क्यों की जाती थी कि इंद्र की यदि हम पूजा करेंगे तो इंद्र जल वृष्टि करेगा, और जब जल वृष्टि होगी तो हमारे यहाँ पर जो फसल होगी वह अच्छी होगी। तो ब्रजवासी खूब पूजा करते थे। भगवान ने उन ब्रजवासियों से पूछा, अरे मैया, अरे बाबा, आज इतने सब पकवान क्यों बनाए जा रहे हैं? मैया ने कहा, लाला जय जय की पूजा है। कहा कौन से? कहा इंद्रदेव की। कहा क्यों? कहा उन्हीं की कृपा से हम नितांत जंगल में विचरण करते रहते हैं, उन्हीं की कृपा से हम यह भोजन प्रसाद पाते हैं, गायों को घास प्राप्त होती है। कहा मैया, वह कार्य तो उन्हीं का है, जिसको जिस चीज की जिम्मेदारी दी गई, हम पूजा करें या ना करें वह उसका कार्य है। लेकिन यदि हम डर से पूजा करते हैं, भाव से पूजा नहीं करते, तो उस पूजा का हमें फल प्राप्त नहीं होता। और मैया एक बात बताओ, इंद्र ने कभी आकर के इस प्रसाद को पाया? कहा कभी नहीं पाया। कहा आप जिनके सानिध्य में यहाँ पर वृंदावन में निवास कर रही, गिरिराज भगवान के, जहाँ पर हमारी गाय विचरण करती हैं, जिनकी कृपा से हम रात्रि को 12 बजे नितांत जंगल में विचरण करते हैं, निवास कर रहे हैं, हमें उन गिरिराज भगवान का पूजन करना चाहिए। कहा लाला, हम पूजन तो करेंगे, लेकिन तुम्हारो जो भगवान है, देवता है, वो आकर के दर्शन देगो या नहीं देगो? कन्हैया ने कहा मैया, हमारो भगवान, हमारो देवता खुद स्वयं दर्शन देगो और खुद स्वयं आकर के अपने हाथ से प्रसाद भी पावेगो, लेकिन हमारे देवताओं को भाव की जरूरत है। सारे ब्रजवासियों ने बढ़िया तैयारियां की, तैयारियां करके बैलगाड़ियों पर सामग्री रखी और कन्हैया की बात को मान करके सब गोवर्धन की ओर चल दिए। आइए हम सभी भाव के साथ में गोवर्धन की ओर चलते हैं और चल करके पहले हम वहां पर भजन के माध्यम से पहुंचेंगे। पहुंच करके वहां पर मानसी गंगा प्रकट होंगी, उनका पूजन करेंगे, गिरिराज जी का पूजन करेंगे। हमारे मध्य में भगवान की अद्भुत झांकी आने वाली है। हमारे भैया लोग, 1-2 लोग चले जाएं वहां पर, झांकी वाले भैया को सूचना दे दें, और भगवान गिरिराज जी की झांकी, माखन चोरी लीला आदि जो भी झांकी है आपके मध्य में आएगी। पहले भजन के माध्यम से हम गिरिराज भगवान की ओर चलेंगे, फिर झांकियों का आनंद लेंगे। बोले गिरिराज भगवान की जय। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा, तेरी 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 नाय माने मेरो मनवा। अच्छा, कौन कौन चलना चाहता है? बिना टिकट के, बिना पैसे के कैसे काम चलेगा? वहां जाओगे तो खर्च तो लगेगा। चलिए, लेकिन आइए भाव के साथ में, मस्ती के साथ में अपने मन को गिरिराज जी के श्री चरणों में समर्पित करते हुए इस भजन के माध्यम से हम सभी गिरिराज जी की अद्भुत झांकी का दर्शन करेंगे और भजन के माध्यम से भावों को समझते हुए बड़े सुंदर, जिनको नृत्य करना है वो नृत्य करेंगे, और जिनको बैठ करके ताली मस्ती, बैठ करके मस्ती में झूमना है तो अपनी तालियों की सेवा करते रहेंगे। ठीक है, चलिए। ओ मैं तो गोवर्धन को, ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा, तेरी 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 नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। आप दोनों लोग खड़े हो जाए, आप लोग खड़े होकर के यहाँ पर एक गिरिराज भगवान को विराजमान करें। नीचे नहीं विराजमान करते, कहीं ऊपर विराजमान करवाओ इनको, या टेबल बुलवाओ, एक टेबल की व्यवस्था करवाओ।
सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। और ओ मैं तो मानसी, ओ मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, तेरी नाय माने मेरो मनवा, तेरी नाय माने मेरो मनवा, ओ नाय माने मेरो मनवा, अरे नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। सेवा करते हुए पाव जलेबी। जो उस समय की बात है, आज से 50 वर्ष पहले की। 1 रुपए की पाव जलेबी मिलती थी, लेकिन आज के समय में भैया ना मिले। 1 रुपए की आजकल माचिस ना आवे ढंग से, लेकिन 1 रुपया की पाव जलेबी, 1 रुपया की पाव जलेबी, 1 रुपया की पाव जलेबी, 1 रुपया की पाव जलेबी। और गोपी कहती है, मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो बैठ सड़क पर खाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, तेरी नाय माने मेरो मनवा, तेरी नाय माने मेरो मनवा, तेरी नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। चंपा जाए चमेली जाए रही, 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 अरे चंपा जाए चमेली जाए रही, चंपा जाए चमेली जाए रही। ये वृक्ष की गोपियों के नाम है। देखो महाराज, चंपा और चमेली तो जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं जा रहे। इनको मना ही ना कर दो, इनको मना ही ना कर रहा हो, कम से कम बैठे बैठे ताली तो बजाओ। वैसे तो नहीं जा पा रहे हैं, भाव के साथ ताली सेवा करते हुए। हाँ, अरे चंपा जाए चमेली जाए रही, चंपा जाए चमेली जाए रही। फिर तुम क्यों ना जाना चाहते, बताओ। वृक्ष की गोपियां फिर रही है, चंपा चमेली। चंपा जाए चमेली जाए रही, चंपा जाए चमेली जाए रही। अरे मैं कैसे अब रह जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरे मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, तेरी नाय माने मेरो मनवा, तेरी नाय माने मेरो मनवा, तेरी नाय माने मेरो मनवा, अरे नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा।
देखिए अब हम गिरिराज जी तो पहुंच गए और गिरिराज जी पहुंच करके बढ़िया पूजन जब प्रारंभ हुआ तो मानसी गंगा को प्रकट किया। बोले मानसी गंगा की अब मानसी गंगा प्रकट हो गई और चरणों का प्रक्षालन किया, भगवान को स्नान कराया और सारे ब्रजवासी भाव के साथ में पूजन करने लगे। किसका? गिरिराज भगवान का। तो हम सभी भी एक एक करके उठ करके गिरिराज भगवान का पूजन करेंगे और उसके बाद में फिर हमारे भैया जो भगवान का रूप धारण करके आए फिर भजनों का भी आनंद लेंगे। तो हमारे आचार्य जी पूजन करवाएंगे गिरिराज भगवान का और आप सभी जल्दी शीघ्र उठ करके और पूजन करते हुए यथा स्थान पे बैठते जाएंगे। करके लाइन से उठ करके पहले हमारे यहाँ से माताएं उठेंगी और बैठते जाएंगे। कोई भी भीड़ भाड़ नहीं, धक्का मुक्की भी नहीं करेगा। आराम से पूजन करके यथा स्थान पे बैठते जाएंगे। और आप सभी का यह परम सौभाग्य कि हम गिरिराज भगवान का परिक्रमा तो लगाने नहीं जा पाए। भगवान जब चाहेंगे तब बुलाएंगे और हम जाकर के परिक्रमा लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर कथा के माध्यम से गिरिराज भगवान का हम सभी भाव के साथ में पूजन करेंगे। सभी शीघ्र एक एक खड़े होते जाएं माताएं और खड़े होकर के आकर के भगवान का पूजन करें भाव के साथ में। और गिरिराज भगवान का पूजन करके भगवान का तिलक करके भगवान को द्रव्य आदि प्रदान करें और साथ ही साथ भजन का आनंद लेते हुए बोले गिरिराज भगवान की जय। सात शेर की करुण कढ़ैया, सात शेर की करुण कढ़ैया, सात शेर की करुण कढ़ैया, सात शेर की करो कढ़ैया, सात शेर की करुण कढ़ैया, सात शेर की करो कढ़ैया, सात शेर की करुण कढ़ैया, सात शेर की करो कढ़ैया। ओ मैं तो ब्राह्मण न मेरे वीर गाय माने मेरा बनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर गाय माने मेरा बनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर गाय माने मेरो मनवा, मेरो बनवा तेरी गाय माने मेरो बनवा, गाय माने मेरो मनवा सखी रे गाय माने मेरो मनवा। अरे कृष्णा कॉलोनी के भक्तों, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर गाय माने मेरो बनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर गाय माने मेरो मनवा। दूध चढ़ाओ, गिरिराज पे दूध चढ़ाए, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, 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 श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ। और कृष्णा कॉलोनी के भक्तों, मैं तो पेड़ा का ओ मैं तो लड्डू का ओ मैं तो पेड़ा का भोग लगाऊं मेरे वीर गाय माने
तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर लाए मारे मेरो मनवा तेरी नाय माने मेरो मनवा तेरी नाय माने मेरो मनवा तेरी नाय मारे मेरो मनवा नाय मारे मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय मारे मेरो मनवा अरे श्री गोवर्धन